अब तक जिन्होंने क्रू मीडिया रूम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर पहले सब्सक्राइब कीजिए। और अगर हमारे चैनल की अपडेट को जानना चाहते हैं तो उसके बगल में दिए गए बेल आइकॉन को दबाकर आप हमारी अपडेट की जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार, चेन्नई राधा इंजीनियरिंग संस्था की क्रू न्यूज की तरफ से आपका कंदस्वामी। आज के मुख्य समाचार कुछ इस प्रकार है। पारादीप बंदरगाह के इतिहास में एक नई उपलब्धि को हासिल किए हमारे पीपीटी के ऑपरेशन समूह। इंजन मॉडिफिकेशन के माध्यम से पेलोडर में निरंतर रूप से होने वाली ब्रेकडाउन की रोकथाम किए हमारे एपीएस इजडल के ट्रांसपोर्ट समूह। वेदांता संस्था से प्रशंसा पत्र को हासिल किए हमारे जासुड़ा आईपीपी एवं जासुड़ा सीपीपी के कर्मचारी। जी हो लाइन में उत्पन्न होने वाली दिक्कतों को ठीक करने के समय पर नियंत्रण किए हमारे जासुड़ा सीपीपी के इलेक्ट्रिकल समूह। बीबीडी साइट में ओईएम सहायता देकर स्काडर में मॉडिफिकेशन किए हमारे सीएटए के समूह। सीएमसीटी जेएसडब्ल्यू खिलाड़ियों को हराकर क्रू क्रैकर्स खिलाड़ियों की जीत। और अब समाचार विस्तार से। पारादीप बंदरगाह के इतिहास में एक नई उपलब्धि को हासिल किए हमारे पीपीटी के ऑपरेशन समूह। हमारी संस्था पारादीप बंदरगाह में पिछले 10 सालों से भी ज्यादा समय से वहां कोल हैंडलिंग के क्षेत्र में कार्य लेकर उसे बेहतरीन रूप से करती आ रही है और इसे हम सभी जानते हैं। और उसकी निरंतरता के रूप में शिप लोडिंग में नीचे उल्लेखित उन सभी उपलब्धियों को दोबारा हासिल कर हमारी संस्था की अच्छे मान सम्मान को बढ़ाए हैं। और उसका विवरण कुछ इस प्रकार है। पिछले 23/3/2021 को एक ही दिन में यानी सिर्फ 24 घंटों में तकरीबन 1,34,500 मेट्रिक टन कोल को एमवी ओरियन वेसल के लिए कैप साइज में लोडिंग कर पीपीटी बंदरगाह के इतिहास में एक नई उपलब्धि को हासिल किए हैं। और इससे पहले 10/10/2018 को 1,32,001 मेट्रिक टन कोल को लोडिंग किए जाना ही वहां की अत्यधिक कोल लोडिंग की उपलब्धि थी। और 23/3/2021 को सिर्फ सिंगल शिप में ही तकरीबन 54,500 मेट्रिक टन कोल को लोडिंग किए हैं। और उससे पहले 3/8/2020 को 54,000 मेट्रिक टन कोल को सिंगल शिप में लोडिंग किए जाना ही अत्यधिक लोडिंग थी। अब कैप साइज एमवी ओरियन वेसल के लिए 1,36,294 मेट्रिक टन कोल को महज 22 घंटे 25 मिनट पर 6,080 टीपीएच में लोडिंग कर एक नई उच्च स्तरीय मुकाम को हासिल किए हैं। इससे पहले पिछले 24/4/2019 को 1,33,642 मेट्रिक टन कोल को 5,748 टीपीएच में लोडिंग किए जाना ही अत्यधिक लोडिंग थी। उपरोक्त इन तीनों उपलब्धियों को हमारे ऑपरेशन के समूह की उचित योजना एवं रेसिडेंट मैनेजर्स की मार्गदर्शन की बदौलत एवं मेंटेनेंस के समूह द्वारा सिस्टम को सही अनुपात में सक्रिय किए जाने की वजह से ही इस उपलब्धि में हमें सफलता हासिल हुई है। इस उपलब्धि की महत्व को समझते हुए हमारे पीपीटी के समूह को एमवी ओरियन वेसल के कैप्टन ने इसके लिए प्रशंसा पत्र प्रदान किए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अपनी सटीक योजना और कार्य की सुरक्षा को सुनिश्चित कर एवं निर्दिष्ट समय के अंदर अपने निर्यात कार्य को संपन्न किए जाने की बदौलत ही यह उपलब्धि संभव हो सका है और इसे उन्होंने बेहद गर्व के साथ बयां किए हैं। इसके साथ ही रेसिडेंट मैनेजर्स श्री ए रमेश जी एवं श्री डी मोहन जी ने भी अपने समूह की बेहद प्रशंसा किए हैं। इंजन मॉडिफिकेशन के माध्यम से पेलोडर में निरंतर रूप से होने वाली ब्रेकडाउन की रोकथाम की हमारे एपीएस इजडल के ट्रांसपोर्ट समूह। हमारे एपीएस इजडल साइट में भारी वाहन पेलोडर की मदद से ही वहां टिप्पर लोडिंग किए जाते हैं। ये सभी वाहन 10 वर्षों से भी अधिक पुराने होने की वजह से इसको संचालित करने में भी निरंतर रूप से हमारे समूह को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसकी वजह से पेलोडर की विश्वसनीयता भी काफी प्रभावित होने लगी, क्योंकि टिप्पर लोडिंग किए जाने के लिए हम सही समय पर वाहन को उपलब्ध नहीं करा पाते थे। इसके कारण टिप्पर लोडिंग किए जाने में भी काफी विलंब हुआ करती थी। इन वाहनों की ब्रेकडाउन की पूर्ण रूप से रोकथाम किए जाने के लिए इन इंजनों की ओवरलिंग या इंजनों को ही बदले जाने की स्थिति थी। इन इंजनों को बदले जाने के लिए हमारे समूह क्लाइंट से इसके बारे में विचार विमर्श किए। क्लाइंट ने इन इंजनों को बदले जाने के बजाय इन इंजनों को ही ओवरलिंग किए जाने की अनुमति प्रदान की। उनकी अनुमति के आधार पर इंजन की ओवरलिंग कर उसकी लाइफ टाइम आवर की निगरानी किए। ओवरलिंग किए इंजन की औसतन आमतौर पर कम से कम 5,000 घंटे चलना चाहिए, मगर इन इंजनों की औसतन सिर्फ 2,000 घंटे ही चला। इंजनों की ऑयलिंग किए जाने के लिए प्रति वाहन में 3 लाख का खर्च आता है। इस पर विराम लगाने के लिए हमारे एपीएस इजडल के ट्रांसपोर्ट समूह ने इसके बारे में हमारे उच्च अधिकारियों से विचार विमर्श किए और उन्होंने फैसला किया कि इन इंजनों को बदले जाना ही इसका एकमात्र स्थायी समाधान होगा। इसके लिए हमारे उच्च अधिकारियों की मदद से एपीएस
APS इजेडल के क्लाइंट से वहां के सभी वाहनों में इंजन को बदले जाने के लिए अनुमति प्राप्त की। उसके पश्चात हमारे ट्रांसपोर्ट एवं मेंटेनेंस के समूह ने ये वाहन पुराने मॉडल के होने की वजह से इसमें नए इंजन को पूर्ण रूप से लगाए जाना भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इसके साथ ही इसमें बेहद ज्यादा विलम्ब होने लगी। इसके लिए हमारे मेंटेनेंस के समूह ने इंजन के उन मुख्य भागों को जैसे कि इंजन माउंटिंग, रेडिएटर एंड हॉर्स कनेक्शन को इन इंजनों के मुताबिक बदलाव कर और OEM सर्विस इंजीनियर्स के सलाह के मुताबिक इसे वाहनों में लगाए हैं। पहले एक वाहन में इंजन को बदले जाने के लिए 1 महीने का समय लगा। फिर उचित योजना एवं स्पेयर अरेंजमेंट के माध्यम से पिछले फरवरी 2021 को तीनों वाहनों में इंजनों को बेहद बेहतरीन तौर से बदल कर लगाए हैं। इनमें से एक वाहन को महज 8 दिनों की बेहद कम अवधि में पूरा किए। साथ ही हमारे उच्च अधिकारियां एसोसिएट रीजनल मैनेजर श्री रवि जी, रेसिडेंट मैनेजर श्री महेश कुमार जी एवं श्री लक्ष्मण जी के मार्गदर्शन पर अपने साइट के 10 पे लोडर वाहन में इंजन को बदल कर लगाए हैं। इसके वजह से वाहन की दक्षता एवं विश्वसनीयता में बेहद वृद्धि हुई है। इसके साथ साथ होने वाली ब्रेकडाउन पर भी पूर्ण रूप से नियंत्रण किए हैं। इन सभी वाहनों की इंजन के ओवरहॉलिंग में लगने वाली उन लागत की बचत कर हमारे क्लाइंट के लिए मुनाफा किए हैं। इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए हमारे APS इजेडल साइट के एसोसिएट मैनेजर वेस्ट बेसन के श्री निर्भय देव मुरारी जी ने इसके लिए ईमेल द्वारा हमारे समूह की बेहद प्रशंसा किए हैं। इसके साथ ही हमारे उच्च अधिकारियां एसोसिएट रीजनल मैनेजर श्री रवि जी, रेसिडेंट मैनेजर श्री महेश कुमार जी एवं श्री लक्ष्मण जी ने इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए अपने समूह की बेहद प्रशंसा किए हैं। वेदांता संस्था से प्रशंसा पत्र को हासिल किए हमारे जासुड़ा IPP एवं जासुड़ा CPP के कर्मचारी। वेदांता हर महीने सर्वश्रेष्ठ कार्य एवं बेहतरीन कर्मचारियों का चयन कर उन्हें प्रोत्साहित किए जाने के रूप में पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित करती आ रही है। इस प्रकार हमारी जासुड़ा IPP साइट में एसेट ऑप्टिमाइजेशन के समूह द्वारा हमारी संस्था का योगदान एवं येओ की आचार विचार के बारे में वहां सभी समूह को बताकर अपनी प्रक्रिया के लक्ष्य को प्राप्त करने एवं अपने क्लाइंट की अपेक्षाओं की पूर्ति किए जाने के प्रकार कार्य कर PM, CBM, RCA, कंडीशन अप्राइसल, ऑपरेशन प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन, PO, क्वालिटी एंड माइनिंग साइकिल, इनोवेशन प्रोजेक्ट्स, कॉन्ट्रैक्टर परफॉर्मेंस एवं स्किल डेवलपमेंट जैसे इन सभी में जनवरी महीने से भी फरवरी महीने में 25% के अंक वृद्धि होने में बेहद सहायक रहे इंजीनियर श्री पुण्य मूर्ति जी, श्री सुंदर जी की प्रयास की प्रशंसा करते हुए उन्हें फरवरी महीने के सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी के पुरस्कार को वेदांता IPP के प्लांट हेड श्री अश्विनी मित्तल जी ने प्रशंसा पत्र एवं ट्रॉफी को इंजीनियर श्री पुण्य मूर्ति जी एवं श्री सुंदर जी को प्रदान कर सम्मानित किए हैं। हमारे IPP साइट के रेसिडेंट मैनेजर्स श्री के रवि जी, श्री R इलवरसन जी एवं मैकेनिकल मैनेजर सहित इन सभी ने बेहद उनकी प्रशंसा करते हुए उन्हें प्रोत्साहित किए हैं। अपने जासुड़ा CPP साइट में नए प्रकार से ऑगर मशीन को स्थापित किए गए थे। इस मशीन द्वारा ट्रक के माध्यम से आने वाली कोयला की GCV की गुणवत्ता की पहचान किए जाने एवं सैंपल कोल को एकत्रित किए जाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इस प्रकार के यंत्रों का उपयोग हमारे द्वारा प्रथम बार किए जाने की वजह से इसमें उत्पन्न होने वाली सभी दिक्कतें हमारे लिए नए होने की वजह से इसमें आए दिन कोई न कोई दिक्कत उत्पन्न हुआ करती थी। इसके कारण अत्यधिक मानव संसाधन की बर्बादी एवं यंत्रों की विश्वसनीयता प्रभावित होने की वजह से वहां ट्रक बेहद बड़ी मात्रा में जाम लगने लगा था। इस दिक्कत से निजात पाए जाने के लिए हमारे मैकेनिकल के समूह ने पहले इस यंत्र में निरंतर रूप से उत्पन्न होने वाली उन दिक्कतों के कारणों की जांच पड़ताल कर उसे अब बदल कर लगाए हैं। इस दिक्कत को ठीक करने में अपना बेहतरीन योगदान दिए फोरमैन श्री R राधाकृष्ण जी की प्रशंसा किए जाने के तौर से जासुड़ा CPP वेदांता संस्था की ओर से पिछले फरवरी महीने में बेस्ट परफॉर्मर के पुरस्कार के लिए उनका चयन कर वेदांता जासुड़ा CPP के प्लांट हेड श्री मंतोष सिन्हा जी एवं मेंटेनेंस हेड श्री प्रभाकरन जी द्वारा उन्हें पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किए हैं। इसके पश्चात हमारे जासुड़ा CPP के रेसिडेंट मैनेजर श्री R अशोक कुमार जी एवं डिप्टी रेसिडेंट मैनेजर श्री R सरवणन जी ने उनकी बेहद प्रशंसा किए जाने के साथ साथ इसी प्रकार बेहतरीन कार्य भविष्य में भी किए जाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किए हैं। जीहो लाइन में उत्पन्न होने वाली दिक्कतों को ठीक करने की समय पर नियंत्रण किए हमारे जासुड़ा CPP के इलेक्ट्रिकल समूह। थर्मल पावर प्लांट में उत्पन्न होने वाली उन राखों को वहां दूर के ऐश पॉन्ड में पाइपों के माध्यम से भेजा जाता है और इसे हम सभी जानते हैं। इस प्रकार राख भेजे जाने की प्रक्रिया में पाइप में रिसाव या अवरुद्ध या किसी अन्य प्रकार की रुकावट के कारण उसे ठीक किए जाने को वेल्डिंग मशीन की आवश्यकता बिजली के लिए मेंटेनेंस बॉक्स की कमी के कारण उसमें अत्यधिक समय की बर्बादी होने के साथ साथ उस आवश्यक बिजली के लिए अस्थायी रूप से वहां
200 मीटर का केबल लगाए जाना पड़ता था। इसके वजह से जीहो लाइन में उत्पन्न होने वाली दिक्कतों को ठीक किए जाने के लिए अत्यधिक समय की बर्बादी एवं अत्यधिक मानव संसाधन की आवश्यकता होने के साथ साथ जीहो की विश्वसनीयता भी एक प्रश्न चिन्ह बना हुआ था। इसे ठीक किए जाने के लिए हमारे इलेक्ट्रिकल के समूह वहां स्थायी रूप से एक इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस बॉक्स को लगाए जाने का फैसला कर इसके लिए पहले अपने क्लाइंट से उन सभी आवश्यक स्पेयर की प्राप्ति कर अब वहां 700 मीटर नए केबल को लगाए जाने के साथ साथ नया इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस बॉक्स को भी वहां के रिजर्वायर टैंक के बगल में लगाए हैं। इसकी बदौलत जीहो लाइन में उत्पन्न होने वाली दिक्कतों को ठीक किए जाने की समय पर नियंत्रण किए जाने के साथ साथ मानव संसाधन की खपत को भी काफी हद तक कम कर अब अपनी जीहो की विश्वसनीयता को भी पूर्ण रूप से सुनिश्चित किए हैं। इस बेहतरीन कार्य को सही समय पर किए जाने के लिए असिस्टेंट इंजीनियर श्री दम्बरदुर शेहल जी को हमारे क्लाइंट O&M मैनेजर EHP KPS श्री हनी सिंह जी ने प्रशंसा पत्र प्रदान कर सम्मानित किए हैं। पीपीटी साइट में OEM सहायता के बगैर स्काडा में मॉडिफिकेशन किए हमारे C&A के समूह। हमारी पीपीटी साइट में कम्युनिकेशन एवं स्काडा की दिक्कतें पिछले 10 सालों से थी। इसे देखते हुए हमारे SMI हेड श्री V सेंथिलनाथन जी ने एसोसिएट रीजनल मैनेजर श्री विजय प्रकाश जी से इसे ठीक किए जाने पर जोर दिए। उसे ठीक किए जाने से पहले पीपीटी साइट की कम्युनिकेशन एवं स्काडा की उन सभी प्रॉब्लम्स की बेहतरीन तौर से जांच पड़ताल कर और इसके समाधान को भी कर्मचारियों को विस्तार पूर्वक बताकर उसे किस प्रकार से ठीक किया जा सकता है, इसे कर्मचारियों के ही माध्यम से एक एक कर उन सभी समस्याओं का समाधान पाए और हमारी पीपीटी MCSP में स्काडा सिस्टम को विन 7.0 से उसे 7.3 में बिना OEM यानी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर की सहायता के इसे बदल कर लगाए हैं। इसकी बदौलत इस कार्य में OEM को देने वाली उस 1 लाख रुपए की बचत किए हैं। पहले वह स्काडा की खामियां विन 7.0 थी और इसका विंडोज XP में सपोर्ट करना बेहद कठिन कार्य हुआ करता था। विन 7.0 के माध्यम से हमें संपर्क करने के लिए हमें पहले 1613 कम्युनिकेशन कार्ड की आवश्यकता हुआ करती थी और उसकी लगभग कीमत तकरीबन 80,000 रुपए होगा और उन अप्रचलित भागों को इकट्ठा करके रखने में भी लगभग 2 लाख रुपए खर्च किए गए थे। और अभी वर्तमान की स्काडा की विशेषताएं विन 7.3 है और ये विंडोज 7 में भी कार्य कर रही है और वर्तमान की उन सभी कम्युनिकेशन को LAN के माध्यम से किए गए हैं और इसका मुख्य फायदा समय की बर्बादी एवं अनावश्यक खर्च पर नियंत्रण किए हैं। इसमें स्काडा मॉडिफिकेशन, करंट ट्रेंड एंड एक्ट जैसे ये सभी किए गए हैं और भविष्य में सिस्टम को अपग्रेड किए जाने के लिए भी ये बेहद आसान होगा और होने वाली लागत पर बेहतर तौर से अब नियंत्रण किया जा चुका है। अब देखरेख के कार्य को बेहद सरलता पूर्वक किया जा चुका है और इस महत्वपूर्ण कार्य की प्रशंसा किए जाने के रूप में रेसिडेंट मैनेजर श्री D मोहन जी एवं SMI हेड श्री V सेंथिलनाथन जी ने C&A के समूह की बेहद प्रशंसा किए हैं। CMCT JSW खिलाड़ियों को हराकर क्रू क्रैकर्स खिलाड़ियों की जीत। हमारी JSW संस्था की ओर से 13/3/2021 को आयोजित किए क्रिकेट प्रतियोगिता में JSW गाइड्स, GTS पैंथर्स एवं क्रू क्रैकर्स जैसे इन तीनों टीमों का प्रतियोगिता आयोजित किया गया। ये तीनों टीमें प्रत्येक एक मैच में विजेता होकर एक संतुलन में थी। फिर रन रेट के लिहाज से GTS टीम पहले स्थान को प्राप्त कर फाइनल में, क्रू एवं JSW इसके सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई हुए। उसके पश्चात क्रू एवं JSW टीम के बीच हुए सेमीफाइनल मैच में JSW 23 एवं क्रू 24 रन के आधार पर क्रू टीम विजेता होकर अपने फाइनल मैच के लिए क्वालिफाई हुए। उसके पश्चात 22/3/2021 को क्रू एवं GTS टीम के बीच JSW सेफ्टी अतुल क्रांतिकार जी के नेतृत्व में इस फाइनल मैच को आयोजित किए। इसमें क्रू 71 और GTS 70 के आधार पर क्रू अपने फाइनल मैच में विजेता हुए। विजेता घोषित हुए अपने क्रू टीम को प्लांट हेड श्री सतीश बाबूजी द्वारा हमें विजेता ट्रॉफी प्रदान किए। अपने फाइनल मैच में क्रू टीम के खिलाड़ी HRK श्री मारियप्पन जी ने 17 गेंदों में 38 रन बनाकर बिना आउट हुए हमारी टीम की जीत के लिए मार्ग बनाए। इसके लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच घोषित कर अपने टीम को ट्रॉफी प्रदान की गई। हमारी क्रू क्रैकर्स टीम की इस बेहतरीन जीत को देखते हुए हमारे रेसिडेंट मैनेजर श्री KS मणिगंडन जी ने उनकी बेहद प्रशंसा किए हैं। और इसी प्रकार की कई नई खबरों के लिए हमारी क्रू न्यूज के साथ जुड़े रहिए और अगर आप हमारी अपडेट की जानकारी को जानना चाहते हैं, हमारी क्रू मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।